हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अंकिता और मनोज शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। एक शाम अंकिता के मायके में डिनर के दौरान मनोज ने धीरे से उससे कहा, अंकिता चलो अब घर चलते हैं, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अंकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनिए आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, भाभी के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। कल आप ऑफिस से लौटते समय मुझे ले लीजिएगा। मनोज ने उसे समझाने की कोशिश की कि अंकिता मम्मी के कमर में दर्द बढ़ा हुआ है, वह मुश्किल से खड़ी हो पाती हैं। चलो अभी घर चलते हैं, जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तब तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना। लेकिन अंकिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मैके में ही रुकने का फैसला कर लिया। यह बात शिखा अंकिता की भाभी ने सुन ली थी। शिखा को लगा कि अंकिता का यह व्यवहार सही नहीं है। अंकिता अपने मायके से लड़ती थी और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेती थी। तब शिखा ने स्थिति को समझते हुए अपनी सास कमला जी के साथ मिलकर अंकिता को सही राह पर लाने की एक योजना बनाई। हर बार जब अंकिता मायके आने की बात करती, शिखा अपने पीहर चली जाती। कमला जी घर का सारा काम खुद करती और जब अंकिता फोन पर हालचाल पूछती तो कमला जी जानबूझकर उससे शिकायत भरे शब्दों में कहती कि शिखा अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देती है और उनके घुटने के दर्द का ध्यान नहीं रखती है। अब अंकिता को यह सब सुनकर दुख होता। उसने मनोज से शिखा की शिकायत की, लेकिन मनोज ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, अंकिता जो तुम महसूस कर रही हो वही तुम भी तो कर रही थी। मम्मी के दर्द को नज़रअंदाज कर मैके में रुक जाती थी। यह बात अंकिता के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह अपने सास ससुर और पति की अनदेखी कर रही थी। फिर उसने मैके जाना भी कम कर दिया और अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को निभाने का निर्णय लिया और वह सास ससुर के साथ समय बिताने लगी, उनकी मदद करने लगी और घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी। अंकिता के इस बदलाव ने पूरे परिवार को खुश कर दिया। शिखा और कमला जी ने अपनी योजना में सफलता पर एक दूसरे को बधाई दी। कमला जी ने शिखा को गले लगाकर कहा कि बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन पर शिखा ने खुद फोन कर अंकिता को घर बुलाया और उससे कुछ दिन रुकने का आग्रह भी किया था। लेकिन इस बार अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ, मेरा घर वही है जहाँ पर मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। कमला जी की अब आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी समझदार बेटी को खुशी खुशी विदा किया, यह जानते हुए कि अब उसकी गृहस्थी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।